क्या ओसामा साहब को साथ नहीं लाएंगे? है। हाँ। ओसामा साहब को खुला दावत है। हाँ। और ओसामा साहब के साथ साथ आओ, स्वागत है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परिवार में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की छत्र छाया में। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि तैयार कैसे करेंगे शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन जैसे लीडर को? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लालू जी का बेटा है तो वो सीएम हो। वो मीटिंग बिहार की आम आवाम के दर्द के लिए नहीं था। वो मीटिंग था कि हम ईडी से कैसे बचें। ओवैसी साहब पर लोग क्यों भरोसा जताए? भरोसा क्यों न जताएं? हाँ। मैं ये कहता हूं, आखिर ओवैसी साहब पे भरोसा क्यों न जताया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आज हम कई मसलों पर बातचीत करेंगे पंडित मनमोहन झा गामा से, क्योंकि जिस तरह से 2024 की रणनीति को लेकर असदुद्दीन ओवैसी अब राजस्थान में हुंकार भर चुके हैं और मध्य प्रदेश से जिस तरह से वीडियो सामने आया उस पर भी हम जरा जिक्र करेंगे। और उसके बाद बिहार की सियासत, जिस तरह से महागठबंधन और जो विपक्ष पार्टी है वो किस तरह से मजबूती दिखा रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार में भी एमआईएम का एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, सबसे पहले राजस्थान की बात कर ली जाए। राजस्थान में आपके नेता हुंकार भर चुके हैं, वहां पर जमील साहब को उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से मैं जमील खान साहब को देना चाहूँगा। और जिस उम्मीद और विश्वास के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक जर्नलिस्ट पे अपना विश्वास जताया है, और मैं समझता हूँ कि एक जर्नलिस्ट जितने बारीकी से ज़मीनी स्तर से लोगों के दर्द को समझ पाता है उतना हम भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप घर घर घूमते हो, आप हर अधिकारी के नस को जानते हो, हर नेता का क्रियाकलाप क्या है उसे आप बारीकी से पहचानते हो। तो जमील साहब, आपसे अपील और आपसे उम्मीद भी है कि राजस्थान की धरती पर मजलिस का परचम लहराएगा, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जयपुर से विधायक बन करके आम जनों की आवाज़ मजबूती के साथ उठाने का काम करें। ओवैसी साहब पर लोग क्यों भरोसा जताए? भरोसा क्यों न जताएं? हाँ। मैं ये कहता हूं, आखिर ओवैसी साहब पे भरोसा क्यों न जताया जाए। एक नेता में क्या गुण होना चाहिए? पढ़ा लिखा, इंटेलेक्चुअल। नेता में गुण क्या होना चाहिए? ईमानदार। नेता में गुण क्या होना चाहिए? काम करने वाला। तो ये सारे गुणों से भरा पड़ा। आज आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी बेस्ट पीएम, बेस्ट सांसद का अवार्ड अगर कोई प्राप्त करता है तो वो नेता हमारा और आपका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होता है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पूरी ईमानदारी और शिद्दत से जनता की सेवा करना चाहता है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि जहां भी आपको पतंग का बटन नजर आए उस बटन को दबा देना। आप समझो कि आप एक अच्छे नेतृत्व को ताकत देने का काम कर रहे हो। 24 के चुनाव को लेकर तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। बिहार में भी किस तरह से जो है वहां पर मीटिंग हुई, आपको नहीं बुलाया गया, आप वहां पर किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? वो मीटिंग गरीब और दलित का भला कैसे हो उसको लेकर के नहीं था। वो मीटिंग था कि हम ईडी से कैसे बचें। वो मीटिंग था कि हम जो भ्रष्टाचार कर रखे हैं भैया, इसलिए सब मिलके एकत्रित हो जाओ और जंग लड़ो। और उस भ्रष्टाचार की मशीन में मेरा बैरिस्टर साहब तो फिट बैठ नहीं सकते, क्योंकि बैरिस्टर साहब अगर उस मीटिंग में होंगे तो वो सवाल करेंगे, वो पूछेंगे नीतीश कुमार से कि आप आज कैसे सेकुलर हो गए नीतीश जी। सवाल उठता है ना। इनसे भी पूछा जाएगा, केजरीवाल जी से भी पूछा जाएगा कि जिस दिन दिल्ली जल रही थी उस दिन आप कहाँ थे केजरीवाल जी। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिससे विपक्षी पार्टियां घबराती है और नहीं चाहता कि एक सच्चा नेता मंच पे आ जाए। लेकिन भैया, आज नहीं तो कल जनता हमें स्वीकार कर रही है और तुम्हारा सुपड़ा साफ होगा। अगर वाकई तुम्हारे अंदर नियत है हिंदुस्तान के आवाम को राहत दिलाने के लिए, नियत है कि महंगाई और बेरोजगारी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए तुम गठबंधन करना चाहते हो, तो मैं समझता हूं बगैर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ लिए भारतीय जनता पार्टी को हराने का सपना देखना मुंगेरी लाल का सपना होगा। अच्छा, लेकिन बिहार में लोग कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को शहाबुद्दीन जैसे बड़े लीडर, तस्लीमुद्दीन जैसे बड़े लीडर की आवश्यकता है। क्या ओसामा साहब को साथ लाएंगे? नहीं है। हाँ। ओसामा साहब को खुला दावत है। हाँ। और ओसामा साहब के साथ साथ उन तमाम नेताओं को मैं दावत देना चाहता हूं जो वाकई अपने स्वार्थ के लिए वो राजनीति न करते हों, वो समाज के लिए, अपने कौम के लिए, अपने बिहार के उत्थान के लिए, जो आज बिहार शब्द आते ही लोग हे दृष्टि से देखने का कार्य करते हैं, अगर उसको दूर करना चाहते हैं वो नेता सिर्फ कुर्ता पजामा पहन करके ब्लॉक में
अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए जो राजनीति कर रहे हैं वो कौम का भला नहीं कर सकता, समाज का भला नहीं कर सकता, बिहार प्रदेश का भला नहीं कर सकता। इसलिए जिसके दिल में ललक है कि अपने समाज का हम उत्थान करेंगे तो आओ स्वागत है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परिवार में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की छत्र छाया में पूरे हिंदुस्तान में परचम लहरा दो और मजलूमों के चेहरे पे मुस्कान ला दो। ऐसे कौन से लीडर होंगे मुस्लिमों को जिनको आप बुलाना चाह रहे हैं, दावत दे रहे हैं? इससे पहले भी आपने दिया है। बिहार वीरों से खाली नहीं रहा है। बिहार की धरती एक से एक, अब्दुल गफूर साहब जैसे मुख्यमंत्री भी बिहार ने दिया है, जगन्नाथ मिश्रा जैसे मुख्यमंत्री आए हैं, श्री बाबू जैसे मुख्यमंत्री आए हैं। लालू जी का मैं सम्मान इसलिए करता हूं क्योंकि लालू जी कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम किया और जहां तक हो सका उन्होंने उसे जमीन पे लाने का काम किया। लेकिन आज लालू जी की भी स्थिति धृतराष्ट्र की तरह हो गया है। जैसे महाभारत काल में उसे धृतराष्ट्र को पता था कि उसका बेटा दुर्योधन सत्ता के काबिल नहीं है और धृतराष्ट्र को, युधिष्ठिर को वनवास और अपने बेटे को सत्ता दे करके पूरे हस्तिनापुर का विनाश करने का काम किया। वही हालात आज बिहार की है। तो लालू जी को तो मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लालू जी का बेटा है तो वो सीएम हो। और अब्दुल वारिस सिद्दीकी जिसने अपने खून पसीने से राष्ट्रीय जनता दल को सींच करके इस मुकाम तक लाया, जब पार्टी विपक्ष में होगी तो विपक्ष का नेता होगा अब्दुल बारी सिद्दीकी, जब पार्टी संघर्ष कर रही होगी तो प्रदेश का अध्यक्ष होगा अब्दुल बारी सिद्दीकी। और कम से कम सीनियर सिटीजन का भी ख्याल तो रखा जाए। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूं। मैं आप में पूरा लोकतंत्र भी मैं देखता हूं। इनकी शादी जो है जयप्रकाश बाबू की बेटी से हो रखा है। तो पूरा हिंदुस्तान बसता है इनके घरों में। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि तैयार कैसे करेंगे शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन जैसे लीडर को? नहीं, देखिए तैयार तो खुद होते हैं जिनके अंदर ललक है कि मैं शहाबुद्दीन की तरह लोगों की मदद करूं, जिनके अंदर ललक है। सीमांचल में जब तस्लीमुद्दीन साहब की हुंकार होती थी तो सीमांचल की जनता के चेहरे पर मुस्कान आ जाया करता था। किसी की ताकत नहीं थी सीवान की धरती पे कि कोई किसी के साथ जुल्म कर दे। तो ऐसे ललक वाले लोग मजलिस का दामन थामे, बार बार उनको हम निमंत्रण देने का काम करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।